नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैसिव विक्टी पे। बहुत लंबे समय से जिस चीज़ का इंतजार था, शायद वह घड़ियां अब बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली हैं। उत्तराखंड पुलिस भर्ती 2025 के बारे में बहुत बार एग्ज़ाम तो पोस्टपोन हो गया था, लेकिन अभी कल ही एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें ये बताया गया है कि जो पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है वो 3 अगस्त को ही कंडक्ट कराया जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थी, हमारे बहुत सारे साथी बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। जिनकी एज जो कोर्ट पर गए थे वो भी टेंशन में थे कि भाई एज बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, और जो लोग तैयारी कर रहे थे वो बच्चे भी बहुत ज़्यादा डाउट में थे। तो यहाँ पर आज आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ चुका है कि जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 3 अगस्त को कंडक्ट करा दिया जाएगा। ठीक है, आइए 3 अगस्त को एग्ज़ाम होगा और एडमिट कार्ड कब तक आएगा और कैसे कैसे अब हमें यहाँ से रणनीति लेके चलनी है, क्योंकि बच्चे बहुत घबराए हुए हैं। अब जैसे ही एडमिट कार्ड आता है उसके बाद पढ़ाई में मन नहीं लगता है, और बच्चों को ऐसा लगता है कि अगर मान लेते हैं हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हमें लगेगा कि भाई हमें रीजनिंग पढ़ना चाहिए। अगर हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो हमें लगेगा कि हमें पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहिए। अगर हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो हमें लगेगा हिस्ट्री पढ़ना चाहिए। तो आखिर हम पढ़े तो पढ़े क्या? लास्ट के ये जो दिन होते हैं ये बहुत खतरनाक होते हैं, और बच्चों की जो मानसिक स्थिति होती है उसको खराब करने के लिए ये 5-6 दिन ही बहुत होते हैं। तो आइए आपको कुछ इंपॉर्टेंट मैं तरीके बताऊंगा जिससे आपको कुछ मोटिवेशन मिल सके और जो आपकी तैयारी है वो बेहतरीन रूप से चल सके। सबसे पहली बात हम बात करेंगे कि एडमिट कार्ड कब आएगा। दूसरी हम बात करेंगे पेपर 3 अगस्त को होगा, और तीसरी बात लास्ट 8 दिन में हम क्या करना चाहिए कि जो हमारा दिमाग है, जो हमारा मानसिक स्थिति है वो संतुलन अवस्था में रहे। अंतिम समय में पढ़ाई नहीं हो रही है, बहुत सारे बच्चों का ये कहना है। मैराथन कब से होगी? बहुत सारे बच्चों ने ये भी बोला है कि अभी हमसे तो पढ़ाई नहीं हो रही है, हमें नहीं पता चल रहा है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। आप ऐसा करिए, कुछ मैराथन लाइए। तो सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन है कि एडमिट कार्ड कब रिलीज़ होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि जो हमारा एडमिट कार्ड है वो कब रिलीज़ होगा। मेरे दोस्त, जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज़ कब होगा इस पर आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो एडमिट कार्ड है, ठीक है, जो हमारा एडमिट कार्ड है वो आपको देखने को मिलेगा। या तो आपको देखिए, कभी भी एडमिट कार्ड जो होता है वो रिलीज़ होता है 6 से 7 दिन पहले। भाई अगर 3 तारीख को एग्ज़ाम है तो उससे पहले हमारे पास, अगर हम देखें अभी इलेक्शन चल रहे हैं, तो हो सकता है कि एग्जामिनर क्या करे, 28 को हमारे क्या हो जाएंगे, इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, तो हो सकता है 29 को आपको एडमिट कार्ड दे दे या फिर 30 को आपको एडमिट कार्ड दे दे। हो सकता है उससे पहले भी आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जो संभावित डेट है वो 29 और 30 को है। ठीक है, क्योंकि जो अभी इलेक्शन चल रहे हैं उसकी वजह से डिले भी हो सकता है। आपको ये तैयार रहना होगा कि 29 या 30 को आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगला है पेपर 3 अगस्त को होगा। बिल्कुल, कल 24 जुलाई को ही नोटिफिकेशन आया है और नई डेट सेट जारी हुई है। उसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा है, पहले ही नंबर पर लिख रखा है कि उत्तराखंड पुलिस का जो एग्जाम है वो 3 अगस्त को ही कंडक्ट कराया जाएगा। इसका मतलब आप तैयार रहें, एकदम अपनी तैयारी को सुचारू रखें। अगला है लास्ट 8 दिन में क्या करें। भाई ये सबसे बड़ा सवाल है कि जो लास्ट के 8 दिन हमारे पास बचे हैं हम क्या करें। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। मेरे दोस्त, मैं आपसे एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, जो चीज़ आपने पढ़ रखी है ना, पहले आपने जहाँ से हिंदी पढ़ रखी है आप उसे रिविज़न करिए। आपने जो पॉलिटी पढ़ रखी है उसे रिविज़न करिए। आपने जो रीजनिंग बना रखी है उसे रिवीजन करिए। अब नए सब्जेक्ट पढ़ने की इस समय ज़रूरत नहीं है। अगर किसी विद्यार्थी ने, मान लेते हैं कंप्यूटर नहीं पढ़ रखा है, भाई वो नहीं पढ़े कंप्यूटर। अब क्यों? क्योंकि समय बहुत कम है, सिर्फ उसको रिवीजन का ये समय दिया गया है। आप रिवीजन करिए, जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे ना उतना ज़्यादा आपके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा। आप मेरी बात को ये मानना, अगर आप नए नए चैनलों पर जाएंगे, अभी बच्चे क्या करते हैं कि बच्चों की गलती क्या रहती है, वो नए नए चैनलों पर जाके पढ़ने लगते हैं। कई मैराथनें चल रही 10-10 घंटे की, उन्होंने कंडक्ट कर रहे हैं। कई मैराथनें चल रही 8-8 घंटे की, उनको कंडक्ट कर रहे हैं। अरे भाई, जो आपने पहले पढ़ा हुआ है उसे आप पहले रिवीजन करिए। जैसे जैसे आप रिवीजन करेंगे ना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब मान लेते हैं आपने जो अपना पुराना था वो भी नहीं पढ़ा और नए लेक्चरों में चले गए मैराथन लेने, तो ना ही आपको वो मैराथनें पता चल पाएंगी और ना ही जो आपने पहले पढ़ा था आपको वो पता चल पाएगा। तो मैं एक ही चीज़ अपने सारे विद्यार्थियों से कहूँगा कि मेरे दोस्त, जो आपने पढ़ा हुआ है उस पर ही फोकस करें, अभी कुछ भी नया ना करें। ठीक है, और सारे सब्जेक्टों को बराबर समय दें। अगला ये था अंतिम समय। भाई अंतिम समय में पढ़ाई नहीं हो रही है, ये सबके साथ होता है, ये आपके साथ ही नहीं, जितने भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं सबके साथ यही हो रहा है। इस समय अब अंदर से डर लगने लगा होगा कि हमने तो ये सब पढ़ा ही नहीं है, हमने तो रीजनिंग पढ़ी ही नहीं है, हमने तो कंप्यूटर पढ़ा ही नहीं है, हमने तो करंट अफेयर पढ़ा ही नहीं है, तो हम क्या करें। मेरे दोस्त, 8 दिन बचे हैं। मैंने फिर बोला, आप रिवीजन करिए, रिवीजन करिए, रिवीजन करिए। रिवीजन के अलावा कुछ भी आप मत देखिए अभी। ठीक है, तो ये लास्ट
लास्ट के जो 8 दिन हैं इनमें रिवीजन करिए, और अंतिम समय में पढ़ाई नहीं हो रही है, ये सबके साथ होता है। मैं फिर आपके बीच में आऊँगा, आपको मोटिवेशन करने आऊँगा, आपकी जो गलतियाँ हैं उनको सुधारने आऊँगा। लास्ट टॉपिक बच्चों का था मैराथन कब होंगी, और आपने देखा होगा कोई भी एग्ज़ाम होता है उससे पहले मैं मैराथन जरूर लाता हूँ, और मैराथनें ऐसी होती हैं कि जहाँ से एग्ज़ाम हॉल के अंदर सेम टू सेम क्वेश्चन फंसते हैं, ये मैं आपको वादा कर रहा हूँ, गारंटी कर रहा हूँ। जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं आज तक देख लेना आप, कोई भी एग्ज़ाम हुआ हो उस एग्ज़ाम के अंदर जहाँ जहाँ से मैं मैराथन लाया हूँ वहाँ से मैराथन एक एग्ज़ाम हॉल के अंदर फंस रखी हैं बिल्कुल। अब देखिए मैराथनें चलेंगी, बिल्कुल मैराथनें चलेंगी, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मैराथनें कैसे चलेंगी मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। भाई 1 से 2 क्लास आपको रीजनिंग की मिलेंगी, रीजनिंग के इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि उससे बाहर आपको नहीं मिलेगा कुछ भी रीजनिंग का। 10 क्वेश्चन रीजनिंग में आएंगे, मैं सारे कॉन्सेप्ट करा दूंगा 2 क्लास के अंदर। हो सकता है एक क्लास मैराथन के लिए आऊँ जो 5 से 6 घंटे की क्लास हो, वहाँ पर पूरी रीजनिंग मैं आपको करा दूंगा। एक क्लास मेरी रहेगी पॉलिटिकल साइंस की, भाई यहाँ से क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन बनने हैं, वो गारंटी है, वो डन है, क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो मैं यहाँ पर सारे आर्टिकल जितने भी पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब निचोड़ के ले आऊँगा। मिनिमम मैं 100 से 150 क्वेश्चन लाऊंगा, मैक्सिमम 200 क्वेश्चन लाऊंगा। इसके बीच में ही क्वेश्चन रहेंगे, इतने क्वेश्चन आपको करा दूंगा, इतनी बार रिपीट करा दूंगा, आपको क्लास के अंदर ही चीज़ें याद हो जाएंगी। आपने पहले पढ़ा होगा तो आपका वो रिवीजन हो जाएगा। अगर किसी विद्यार्थी ने नहीं पढ़ रखा है तो उसको वो चीज़ें पढ़ के जानी पड़ेंगी, और उसको हाथों हाथ याद कराने का तरीका मेरा है, और उसके बाद मैं याद कराऊंगा। आप पेपर हॉल के अंदर चले जाना, आपको उस पॉलिटिकल साइंस की क्लास से भी मिल जाएंगे। एक क्लास में लगाऊंगा पंचवर्षीय योजनाओं की, क्योंकि पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन आने ही आने हैं मेरे दोस्त, तो एक क्वेश्चन पंचवर्षीय योजनाओं की चलाऊंगा। एक क्लास में चलाऊंगा मॉडर्न हिस्ट्री की, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं। एक मैं क्लास चलाऊंगा ज्योग्राफी की। उत्तराखंड की क्लास नहीं चलाऊंगा, मैं फिर बोल रहा हूं, मैंने जो जो क्लासें बोली मैं सिर्फ वही क्लास कराऊंगा। रीजनिंग की मैं क्लास कराने वाला हूं, मैं आपको ज्योग्राफी की क्लास कराने वाला हूं, मैं आपको हिस्ट्री की क्लास कराने वाला हूं, मैं आपको पॉलिटी की क्लास कराने वाला हूं। ये 4 क्लासें हैं, और एक मैंने आपको बोली थी पंचवर्षीय योजना। ये 5 क्लासें मैं आपको कराने वाला हूं। आप इन 5 जो टॉपिक हैं इनका जो रिवीजन है वो मेरे हवाले छोड़ दीजिए, बाकी हिंदी और उत्तराखंड आप पढ़िए। हाँ, लास्ट एक चीज़ है कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि टेस्ट सीरीज लाइए। टेस्ट सीरीज 5 से 6 टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी, क्योंकि समय बहुत कम बचा है, और हैंड रिटन जो हमारे अभी चल रहा है वर्क उस पर चल रहा है, अपने हाथों से हम क्वेश्चन को बना रहे हैं, और उसके बाद आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत बेहतरीन कंटेंट आपको मिलेगा। बाकी आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।